नमस्कार। पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन खराब है, हालत खराब है और यूएई बेस्ड एक कंपनी उसने डाल दिया है पाकिस्तान स्टेट बैंक पे और एक प्राइवेट बैंक पे 74 बिलियन रुपीस। 74 बिलियन रुपी यानी कि मोटा मोटी $500 बिलियन का हर्जाना। और वो हर्जाना इनफैक्ट आजकल पाकिस्तान से सभी पैसा मांग रहे हैं। जिन्होंने पहले कर्जा दिया था वो मांग रहे हैं, ऊपर से चाइना ने भी मांग लिया $34 मिलियन का हर्जाना, वो जो दासू में उसके इंजीनियर मारे गए थे। इस कंपनी ने बोला, एनर्जी ग्लोबल इंटरनेशनल FZE, इस कंपनी ने बोला कि 2012 में इसके अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे और इसके अकाउंट्स कन्वर्ट किए गए थे, मतलब डॉलर टू रुपी वाले अकाउंट किए गए, और साथ में उससे इस कंपनी को हुआ बहुत बड़ा नुकसान। मारा है पाकिस्तान की कोर्ट्स में। अब उस पर इनफैक्ट क्यों पाकिस्तान की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, कुछ इसी रीज़न से नहीं आ रहा है कि वहाँ पे एक तो कोई सुनवाई नहीं है, कोर्ट्स में सालों साल मुकदमे पेंडिंग रहते हैं, और जो इन्वेस्टर है वो पैसा लूज़ करके जाता है, कोई सुनने वाला नहीं, और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है इस लेवल तक कि अपने सबसे अच्छे दोस्त चाइना, वो भी इन्वेस्ट करने, सऊदी अरेबिया भी इन्वेस्ट, लोन दे देगा, वो पैसा दे देगा, आपके बैंक में पैसा पार्क कर देगा, इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बार आप घुस गए तो आपका पैसा लगभग गया शायद, इसलिए क्योंकि ये समझिए कि वो पैसा रिकवरी का कोई चांस नहीं है, और रिकवरी अगर आप वहाँ से एग्जिट मारना, फ्री एंट्री एग्जिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी ओपन इकोनॉमी में। अगर आप एंट्री कर गए, आपका सारा पैसा डूबा हुआ है, आप एग्जिट नहीं कर सकते, और एग्जिट करेंगे तो आपके साथ ऐसे अकाउंट्स फ्रीज होते हैं और आपका पैसा ऐसे मारा जाता है। खैर एनीवेज, आगे बात करते हैं। ये $500 बिलियन उस समय मांगा गया है कि जब पाकिस्तानी इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत ख़राब है। $1.6 बिलियन का करेंट अकाउंट डेफिसिट है। सिर्फ $17 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो भी मांगा हुआ है। वो $17 बिलियन भी कहीं से मांगा हुआ है, अपनी कमाई नहीं है हाथ में। और ऐसे में इस कंपनी को देखना तो चाहिए था कि हम मांग किससे रहे हैं यार, इससे तो सभी मांग रहे हैं, इसके पास है नहीं। खैर एनीवेज, जो बोले वो बोले। $1 बिलियन के लिए कोशिश हो रही है। इमरान खान खुद गए सऊदी अरेबिया, तब तो वहाँ से पैसा आया। IMF पे एक महीने इनके ऑफिसर्स और वो तरीन साहब, वो शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर, इस समय डिफैक्टो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो पड़े रहे वहाँ पे, लेकिन पैसा $1 बिलियन अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है। वो उसने IMF ने 5 शर्तें लगा दी हैं। शर्त ये है कि बिजली की कीमत बढ़ाइए, जो कि ये बढ़ाने के मूड में नहीं है, पहले ही जीना मुश्किल है वहाँ पे। 150 रुपये किलो चीनी क्रॉस कर रही है, आटा बहुत महंगा हो गया है, मिल नहीं रहा है, गैस गायब हो चुकी है, गैस के सिलेंडर्स ब्लैक में भी नहीं मिल रहे हैं। और ये कि उन्होंने ये भी शर्त मांगी कि टैक्स एग्जेम्पशन बिल लॉ, एबॉलिशन ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन बिल लॉ। अब इस बिल को पास कौन कराएगा? टैक्स एग्जेम्पशन तो वही लोग ले रहे हैं ना, अमीर लोग, और गरीब जो है उसके ऊपर टैक्स। आप उधर से अगर इनकम टैक्स नहीं आ रहा है तो ये लोग क्या करते हैं कि कमोडिटीज़ पे सेल्स टैक्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स डाल देते हैं, ताकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी तो निकले। तो ऐसे निकालेंगे, गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसा ऐसे निकाला जाएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस से। डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन नहीं है, उन अमीर लोगों पे कोई टैक्स नहीं डाल सकता जो कि अरबों रुपया कमा रहे हैं, चाहे सीधे या जाने अनजाने, सीधे और उल्टे तरीके से, लेकिन कमा रहे हैं। उन पे डालेगा कौन? क्योंकि वो इमरान खान की फंडिंग करते हैं, दूसरे पॉलिटिशियंस की फंडिंग करते हैं, आर्मी को पैसा देते हैं, इसलिए नहीं डाला जा सकता। तो ये शर्त नहीं मानी जा सकती। देन साथ में वो स्टेट बैंक का जो पाकिस्तान का अमेंडमेंट बिल भी चाह रहे हैं। खैर वो तो सारी कहानी ठीक है। पाकिस्तान का पहला बजट आया था 1948 में, और उस समय उनके गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद हुआ करते थे। 48-49 की कहानी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। उस समय उनके गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद हुआ करते थे। उन्होंने बोला था कि ये हमारी मजबूरी है कि हम 70% बजट का पैसा फौज को दें। आज भी मजबूरी बरकरार है, फौज को और डेट रीपेमेंट्स में 50% बजट जा रहा है पाकिस्तान का। ये मजबूरी कब तक रहेगी पता ही नहीं किसी को। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी इकोनॉमी पे, पाकिस्तान पे
फौज एकदम एक सांप है जो कि फन फैलाए बैठा है, सारे पैसे खा जाता है। 6 लाख की फौज, ऊपर से डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट, इकोनॉमी छोटी सी है यार, एक छोटी सी इकोनॉमी, इंडिया की $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उस पर हमारे पास 14 लाख की फौज, उनकी $280 बिलियन की इकोनॉमी, मतलब हमारी 10 गुना बड़ी इकोनॉमी है, और उनकी 6 लाख की फौज। यार फौज इकोनॉमी के तो कंपैरिजन में हो सकती है, पैसा वहीं से तो आएगा। आपने हाफ फौज रखी हुई है, यानी कि इंडिया की फ़ौज पाकिस्तानी फ़ौज से डबल है, और इकोनॉमी इंडिया की 10 गुना है। तो ऐसे तो शायद कंट्री चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं कि पाकिस्तान को अपनी फ़ौज कट करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान को अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर गिराना पड़ेगा, तभी तो वो लोग बच्चों के एजुकेशन पे और इस पे उस पे पैसा खर्च हो पाएगा। अभी कहाँ मदरसे में पढ़ते बच्चे दिख रहे हैं। खैर एनीवेज, करंट अकाउंट डेफिसिट $1.6 बिलियन पहुंच चुका है, और ये अब तक का सबसे बुरी स्थिति में है। करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है कि जब आप जो इंपोर्ट करते हैं और जो एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो वो डेफिसिट क्रिएट करता है करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट डेफिसिट $1.6 बिलियन है। इमरान खान ने बहुत कोशिश की अपनी इकोनॉमी को संभालने की, गाड़ी बेची, भैंसें बेची अपने प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस की, कुछ हुआ नहीं। अभी हाल में 150 बेसिस पॉइंट्स उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, मतलब ब्याज की दर बढ़ाई 150 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 8.75% अब ब्याज की दर हो चुकी है। किसी इकोनॉमी में ऐसी हो चांसेस बहुत कम होते हैं, किसी भी राइजिंग इकोनॉमी में सब ये कोशिश करते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स रो, हमारी भी, इंडिया की भी देखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी है, हर बार कम ही की जाती है, बढ़ाएगी तो 25 बेसिस पॉइंट्स मैक्सिमम 0.25%, और उसके बाद वो अगली बार घटा दी जाएगी 4-5% के आसपास, ऐसे ही चलती है पूरी वर्ल्ड की, वो ऐसे ही चलती है, नीचे ही चलती है। ये 8-9% नया ट्रेंड है, नया ट्रेंड है। एनीवेज, आगे चलते हैं। डॉलर 176 रुपये का हाई टच करके 175 रुपये पे आ गया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, पाकिस्तान इकोनॉमी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जो कि इस्लामिक रिपब्लिक है जिसमें सूद लेना मना है, वो ऑफिशियली 8.75% का सूद ले रही है। तो काहे की इकोनॉमी, काहे की इस्लामिक इकोनॉमी, काहे की इस्लामिक कंट्री, किस चीज़ का इस्लामिक कंट्री? जब आपको दिखता है कि पैसा आने वाला है और अपने आप को संभालना है, तो आप इस्लाम भूल के और दूसरे क्रिश्चियन कंट्रीज़ या हिंदू कंट्रीज़ जो कर रहे हैं आप वो करना शुरू कर देते हैं, राइट? आप अपने आप को समझते हैं कि मैं इस्लामिक नहीं हूँ, और अब फिर उसके बाद आपको इस्लाम याद आ जाएगा अगर इकोनॉमी थोड़ी बहुत बेटर हुई। महंगाई रिकॉर्ड तोड़ पे है, पेट्रोल की प्राइसेस पे हंगामा मचा हुआ है, चीनी 150 रुपये किलो, और आटा मिल नहीं रहा, गैस ख़त्म हो गई लगभग, ब्लैक में भी नहीं मिल रही है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस का लफड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट कांस्टेंट प्रेशर में है कि सेल्स टैक्स बढ़ाए, क्योंकि इनकम टैक्स तो कोई दे नहीं रहा ना, और लोगों का उस पर रिवोल्ट हो रहा है। पेट्रोल प्राइसेस हाईएस्ट हैं, अपनी हिस्ट्री में हाईएस्ट हैं, और जब आईएमएफ बोलता है कि हमारा पैसा वापस दो, तो ये जो पेट्रोल पे और इस पे सब्सिडीज़ उन्हें कम कर देते हैं, फिर उसके बाद शुरू कर देते हैं। ये कितने दिन तक ये जगलरी चलेगी किसी को नहीं पता, कितने दिन तक ये गेम चलेगा किसी को नहीं पता, ना इमरान खान को पता है ना किसी और को पता है। इकोनॉमी का भट्टा बैठ चुका है, और अब कुछ दिन में ये इकोनॉमी कोलैप्स करती दिखेगी जल्दी। एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमी और गिरेगी, और ये करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ेगा, और क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसलिए पैसा कोई और देने के मूड में नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सामने खड़ी है, इमरान खान की गद्दी बुरी हालत में, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाला है नो कॉन्फिडेंस मोशन जल्दी आ जाएगा। खैर आए ना आए हमें क्या पता, उनका इंटरनल मैटर, हम बताएंगे उस पर जब अगर हमें खबर मिलेगी। लेकिन अगर ऐसे ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही
तो इन्वेस्टमेंट्स और नहीं आएंगे, और इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगे, टैक्स कलेक्शन ज़ीरो या लगभग नील, या सरकारी मुलाजिम से ही टैक्स ले रहे हैं। तो उस ऐसी सूरत हाल में इकॉनमी, ये जो डॉलर है ये 250 रुपये, हो सकता है 300 पहुंच जाए, हो सकता है 500 पहुंच जाए, और ऐसा भी हो सकता है जैसे कि अभी कुछ साल पहले, 30-40 साल पहले तुर्की का डॉलर, तुर्की का लीरा डॉलर के मुकाबले 1 मिलियन, $1 1 मिलियन लीरा पहुंच चुका था। कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा? इसी के साथ एक और खबर का फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।